नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप क्या काम करें और क्या नहीं करें। पहला सवाल, कई बार पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि मैम कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद मैं उठकर अपनी जगह से वार्ड में जा सकती हूँ। ओटी टेबल जिस पे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उससे हमें आप चला कर ले जा रहे हैं, कहीं एम्ब्रियो बाहर तो नहीं गिर जाएगा। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इसमें इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो यूट्रस की जो दो सरफेस होती हैं वो आपस में अपोज्ड होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट में उनकी लाइनिंग आपस में बिल्कुल ऐसे चिपकी होती हैं जैसे ब्रेड के दो स्लाइस जिसके बीच में हमने जैम या बटर लगाया है। आप खुद ही सोचिए, अगर उसमें हम कुछ एक छोटे से पाइप से कुछ डालेंगे कोई चीज़ तो वो वहाँ से नहीं गिरती है। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और हम अक्सर पेशेंट को उसका फ़िल्म देते हैं, अल्ट्रासाउंड का प्रिंट देते हैं जिसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को डेमोंस्ट्रेट किया होता है। वो क्या होता है? हमेशा वहाँ पे 1 या 2 आपको व्हाइट डॉट्स दिखेंगी। ये व्हाइट डॉट्स आपके एम्ब्रियो नहीं होते हैं, ये होते हैं एयर जैकेट या एयर पॉकेट जिसके पीछे फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो होता है। क्योंकि एम्ब्रियो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और अल्ट्रासाउंड से वो नहीं दिख सकता है, इसीलिए क्योंकि ताकि वो विज़िबल हो सके कि उसे ठीक जगह पे प्लेस किया गया है, उसे जब लोड किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर में तो उसे थोड़ी-सी एयर और कल्चर मीडिया के साथ उसे लगाया जाता है ताकि जब हम उसे पुश करें तो वो दिख सके। तीसरा अहम सवाल पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? तो ट्रैवल करने के लिए कोई मनाही नहीं है, फिर भी हमारी जनरली सलाह रहती है कि सेम डे पे हो सके तो आप ट्रैवल ना करें, करें तो एक स्मूथ जर्नी रखें, एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन ना हो और जितनी भी मेडिसिन या इंजेक्शन आपको बताए गए हैं, उन्हें आप टाइम पर ज़रूर लें। एक ऐसी चीज़ जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बिल्कुल नहीं करनी है, वो है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप घर की लाइट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किचन में जाके अपना फूड ले सकते हैं, चाय वगैरह कुक कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिव बेंडिंग, फ्रीक्वेंट बेंडिंग, कपड़े धोना और हेवी डस्टिंग या मॉप क्लीनिंग फ्लोर की आपको नहीं करनी है। जहाँ आपने इतना इन्वेस्ट करके अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है, उतने पीरियड के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय के लिए रेस्ट करें ताकि एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन के लिए करेक्ट एनवायरनमेंट और करेक्ट सर्कमस्टांसेस मिल सकें। क्या खान-पान रखेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, क्योंकि मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए खाना लाइट रहेगा तो अच्छा है। हमारी तरफ से खाने-पीने में कोई मना नहीं होती, लेकिन चाइनीज़ फूड, जंक आइटम्स हम मना करते हैं क्योंकि उससे स्टमक अपसेट हो सकता है या फ़ीवर आ सकता है, जो हमारी इम्प्लांटेशन के रेट्स को कम कर सकता है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादातर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें हमारे द्वारा डॉक्टर के द्वारा दी गई इंजेक्शंस और मेडिसिन्स करेक्ट टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका लूटियल फेज़ और अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमने कुछ मिथ्स को बस्ट करने की कोशिश की है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं या मेरे टीम मेंबर्स उसे कुछ आंसर करने की कोई कोशिश करेंगे। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 स्थित हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। थैंक यू।